स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की जॉब कौन सा निकल के आई। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और जुड़िए इस फैमिली के साथ, क्योंकि आपको सबसे पहले जॉब का अपडेट यहीं से मिलेगा। ऐसा ऐसा जॉब जो न्यूज़ में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, पहली बार देख रहे हैं तो ये हम सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सा जॉब निकल के आया है और देखते हैं। तो जॉब जो निकल के आई है वो राज्य स्तर पे है। बिहार पंचायती राज ऑफिसर का वैकेंसी निकल के आई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रखंड राज्य पंचायत राज पदाधिकारी, जिसमें टोटल 266 पदों पे जो है वैकेंसी बहाली होगी। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार पंचायती राज ऑफिसर के अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी है जो इसको भरना चाहते हैं, उनको पहले तो लिखित परीक्षा देना होगा, रिटेन देना होगा, फिर साक्षरता से गुजरना होगा, इंटरव्यू होता है। इन पदों पर जिन भी अभ्यर्थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो चाहते हैं कि हम इसको फॉर्म को फिलअप करें, भरे, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या-क्या लगेगा, कितना एज लगेगा, कितना भरने में फीस लगेगी, सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। क्या सिलेबस है, ऑफलाइन भरा जाएगा या ऑनलाइन भरा जाएगा, सारी चीजें बताई जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि भुगतान कैसे किया जाएगा, पैसा कितना दिया जाएगा और किस वेतन के माध्यम से पैसा मिलेगा। तो चलिए डीप में देखते हैं, इन डिटेल्स में देखते हैं। तो पद का जो नाम है वो है प्रखंड पंचायत राज अधिकारी। प्रखंड स्तर पे जो है ये जॉब निकली हुई है, जिसमें टोटल 266 पद हैं। और इसका अगर कैटेगरी का बात करें तो ये जो है बिहार सरकारी नौकरी के कैटेगरी में आता है। सैलरी जो इसका होगा वो सातवां वेतन के अनुसार होगा, जो कम से कम 19,500 से लेकर 62,000 के आसपास होता है। इस बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा। लेवल जो होगा ये राज्य स्तरीय होगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे किया जा रहा है, लाइक प्रखंड स्तर पे, तो ये राज्य से निकल के आती है, राइट। सो आवेदन प्रक्रिया जो होगा उसका मोड ऑनलाइन होगा। आवेदन जो हम लोग फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन भरेंगे। और नौकरी का जो स्थान होगा, जहाँ नौकरी लगेगी, जहाँ काम करना होगा, वो बिहार में ही हमको कहीं भी काम मिलेगी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। आधिकारिक वेबसाइट हम online.bih.nic.in है। हम इस पे जाकर फॉर्म को फिलअप करेंगे, प्रोसेस बताएंगे वन बाय वन कि इसको कैसे करना है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए, इससे क्या होता है कि आपको भी कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको भी आसानी होता है, मोटिवेशन मिलता है इसको बनाने के लिए। तो पद का जो विवरण होगा, लाइक पद का जो डिटेल्स है वो हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो पद का जो नाम है प्रखंड पंचायत राज अधिकारी है। टोटल संख्या तो आप लोग जान रहे हैं कि 266 पद निकल के आया है। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगी, एज क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको बता दें कि सॉरी, ये जो है क्या बोलते हैं, योग्यता क्या चाहिए, शिक्षा, लाइक कितना पढ़ा होना चाहिए जो भरना चाहता है इस फॉर्म को। वो कम से कम 12th पास होने चाहिए या फिर ग्रेजुएशन उनका पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे आप बीए कर लिए या बीएससी कर लिए, ग्रेजुएशन हो गया तब कर सकते हैं, या फिर 12th पास है तब पर भी कर सकते हैं। इसमें आयु आयु सीमा का बात किया जाए, एज लिमिट का, तो वो 18 साल से 40 साल के बीच में जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो इसमें छूट का अगर बात किया जाए कि कुछ छूट हो आयु में, एज में, तो हाँ, अगर आप एससी एसटी से हैं तो थोड़ा सा छूट मिल सकता है। और एज कैलकुलेटर, तो कैसे एज निकाले कि हम 18 साल के बीच में है या 40 साल के बीच में है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 12th का, मान लीजिए आप 12th के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन से अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अनुसार आप 40 साल का है या नहीं ये निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि एज कैलकुलेटर कैसे यूज करें, तो हम आपको एक लाइव डेमो दिखा देते हैं। मान लीजिए अगर आपको एज कैलकुलेटर से एज कैलकुलेट करना है तो हम दिखाते हैं। जो पहला वेबसाइट होगा, आपको तो गूगल पे जाना है और एज कैलकुलेटर सर्च करना है। जो पहला वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है।
मान लीजिए कि आपका जन्म जो हुआ है 2 तारीख को हुआ है, जुलाई या फिर फरवरी में हुआ है, सेकेंड मंथ में हुआ है, और सन जो हो गया आपका 1990 में हुआ है, ठीक है मान लीजिए। और आज हम फॉर्म भर रहे हैं तो आज के हिसाब से देखेंगे, तो हम इसमें बता दें कि इसमें टोटल बताया जा रहा है कि 33 साल 5 महीना 3 दिन हो गया आज से देखा जाए तो इस तरह आप जो है एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके एज कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ आवेदन शुल्क क्या लगेगा, कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा एप्लीकेशन को भरने में। तो बता दें कि इसमें चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो या एससी एसटी से हो, कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। तो इसकी तिथि क्या है, जो फॉर्म अंतिम डेट क्या है इसका भरने का, कब से चालू हुआ है। तो बता दें कि ये आवेदन जो शुरू हुआ है वो 17/6 से ही चालू हो गया है, और अंतिम तिथि जो है 17/7, इस महीना के 17 तारीख तक अंतिम तिथि है। परीक्षा का डेट जो है अभी आउट नहीं हुआ है, आपको हम बता देंगे कि कब आउट होगा, बस सब्सक्राइब करके रखिएगा, सब चीज टाइम पे मिलेगी, टाइम से पहले मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कुछ जो कि हम पढ़ के चाहे तो बता भी सकते हैं या फिर लाइव करके दिखाएंगे। हम लाइव करके दिखाएंगे, भर के दिखाएंगे फॉर्म को। तो इसमें लिखा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट होगा, जो विज्ञापन होगा उसको पढ़ना है, जानकारी ले लेना है। उसके बाद से ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है, जो लिंक रहेगा वहां पे आपको बिहार पंचायती राज ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म दिखाया जाएगा, फिर वहां पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्लिक करना है, किधर क्लिक करना है, हम आपको करके दिखाएंगे। साथ में ही वेबसाइट का लिंक भी देते जाएंगे ताकि आपको जाके गूगल पे सर्च करना ना पड़े, और बहुत सारे वेबसाइट फेक वेबसाइट आ देते हैं तो उस पे समय बर्बाद हो जाता है। तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट वहीं से जा सकते हैं। तो इसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे वो देख सकते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट, मान लीजिए आप 12th पे कर रहे हैं तो 12th का टोटल एजुकेशन सर्टिफिकेट, या ग्रेजुएशन से कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। पहचान पत्र कोई सा भी, आधार हो, वोटर हो, ये पैन कार्ड हो, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, 6 महीना के अंदर वाला जन्म तिथि प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप ये लोग नहीं जानते हैं कि कैसे बनाए खुद से, तो उसके लिए भी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम आपको बताएंगे कि 5 मिनट में कैसे जाति आवासीय आय खुद से बना सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, जो फोटो हम लोग कहीं भी जाके फॉर्म पे चिपकाते हैं वही फोटो रहेगा। उसके बाद से पंजीयन प्रमाण पत्र लगेगा, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे, अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो प्रक्रिया क्या है कि हम अगर मान लीजिए इसमें हम सिलेक्शन होना चाहते हैं, फॉर्म भरेंगे तो जाहिर सी बात है कि नौकरी लेनी है, तो इसका प्रक्रिया जो होगा वो लिखित होगा। पहला जो परीक्षा होगा वो लिखित, फिर दूसरा इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होंगी, उसके बाद से दस्तावेज सत्यापन होगा। तो मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, और इस तरह आपको ऑफर लेटर और जॉब मिल जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके जाके और भरते हैं फॉर्म को। तो हम अगर इस लिंक को कॉपी करते हैं और आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, ये हो गया अपना ऑफिशियल वेबसाइट online.bis.nic.in। तो ये हमें लेके आता है ऑनलाइन सर्विस पोर्टल। यहाँ क्या मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना अंतर्गत संबल योजना, अच्छा ये इलेक्ट्रिक वाला है, ई इलेक्ट्रिक के लिए, या फिर मुख्यमंत्री दिव्यांगजन, ये तो ये दूसरा हो गया। लेकिन हम आपको लेके चलते हैं ओरिजिनल वेबसाइट पे, ये ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, इसको करते हैं कैंसिल। तब हम आपको लेके चलते हैं ओरिजिनल वेबसाइट पे। तो ओरिजिनल वेबसाइट जो हो गया वो state.bihar.government.in हो गया। अगर आप सर्च कीजिएगा पंचायती राज ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म सी, पंचायती राज ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ देखिए कि दूसरा वेबसाइट है, ये भी दूसरा। हम ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्ट आते हैं, यहाँ आएंगे तो हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब यहाँ हम कैसे देखेंगे, तो देखिए लेटेस्ट न्यूज में है, अप्लाई फॉर रिटायर्ड ब्लॉक पंचायत ऑफिसर, लास्ट डेट जो है 17/7/2023 तक है, और ये 5 बजे तक आप कर सकते हैं, लास्ट डेट तक।
तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दूसरे वेबसाइट पे लेके जाएगी जो जहाँ से हम फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं इस पे। क्लिक किए, ये दूसरे वेबसाइट पे लेके जा रही है। आ गए यहाँ से पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब यहाँ से फॉर्म भरेंगे तो देखिए एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर के लिए है। इस पे क्लिक करेंगे। चाहे तो आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके कि क्या क्या लगेगा। प्रखंड राज 266 पर और वेतन जो होगा 7वां वेतन से होगा। ये सारी डिटेल जो है इसमें दिया हुआ है कि पुरुष कितने और महिला कितने सीटें रहेंगी, आरक्षण कोटा कितना रहेगा। तो इससे आप पढ़ सकते हैं। हम फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, अगर आपको डिटेल्स में देखनी है तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम डायरेक्ट दे देंगे आपको। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि ड्यू जो एक्सरसाइज लोड है वो कभी कभी क्या होता है कि स्लो होता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। हम डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को ऑन करके उसको भरते हैं। तो ठीक है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करके भरते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चलिए, ये जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुल गया है हम लोग के लिए। और ये जो है पोस्ट अप्लाइड फॉर कौन सा पोस्ट के लिए, तो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, नेम ऑफ अप्लीकेंट जो फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मान लीजिए अगर कोई भर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसका नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह नाम डाल दीजिएगा। अगर आप भरें तो अपना नाम दे दीजिएगा, दूसरे के लिए भरें तो उसका नाम दे दीजिएगा। अपने फादर का नाम दीजिए 2 नंबर में। ठीक है, उसके बाद से आपको देनी है डेट ऑफ बर्थ। तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डायरेक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी का जो है नहीं डाल सकते। ठीक है, हो गया। उसके बाद हाँ, इसमें ईमेल डालते हैं कि ईमेल चलिए क्या है वो देख लेते हैं। PK सिन्हा 999@gmail.com। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो वेरीफाई करके OTP भी ले सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर डाल के। चलिए हम OTP इसमें डालेंगे। OTP जो हम लोग को मिलेगा वो OTP डालेंगे। हम देख लेते हैं कि OTP क्या आया है। एंड फिर उसको जो है रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पे जो है OTP सेंड कर दिया गया है। तो हम देख लेते हैं कि OTP क्या है। डालने के बाद हम लोग फॉर्म को आगे भरेंगे और आगे देखेंगे। तो एक जो है हम लोग को OTP मिला है इस डिपार्टमेंट से, जिसका OTP हम बता दें आपको कि चलिए OTP वेरिफिकेशन करते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन OTP जो हो गया 448 हो गया, तो इसको वेरीफाई करते हैं। हाँ, सो ये जो है वेरीफाई हो गई। अब हम चलते हैं मोबाइल नंबर डालते हैं। मान लीजिए मेरी मोबाइल नंबर जो है अब इसको वेरीफाई करते हैं। चलिए, वेरीफाई करने के लिए जो है इस पे OTP जाएगी। हम वेट कर लेते हैं थोड़ा देर। वेट करने के बाद इसमें डालेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक OTP आ चुकी है हम लोग के मोबाइल नंबर पे। तो OTP वेरीफाई करते हैं हम लोग। 4524 ये हो गई अपनी OTP। इसको वेरीफाई करते हैं। तो OTP जो है वो वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है। तो चलिए सॉरी स्टेट से है, बिहार से। कैटेगरी कौन सा है, कौन सा जाति कास्ट है वो देखेंगे। तो चलिए, अगर आप BC से आ रहे हैं तो BC डालिए, अगर EC से आ रहे हैं तो EC डालिए। जो जनरल से आ रहे हैं जनरल डालिए। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मान लीजिए किसी का डिस्ट्रिक्ट छपरा है या फिर सारण है, हम सारण डालेंगे। फिर जेंडर कौन सा है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल डाल सकते हैं। नेम एज पर आधार, क्या नाम है आधार के अनुसार वो भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से
ईयर ऑफ दी बर्थ एज पर आधार, ईयर लिखना है हमको कि कौन सी है, ठीक है। वहां पे आपको जो डालनी थी तो आधार नंबर आपको डालनी है 36 46 डाल दिए। आधार नंबर को भी वैलिडेट करना पड़ेगा, ओके किए PA। अब इसको डाल के हम लोग एंटर करेंगे और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। एक यहाँ इशू आ रहा है कि अभी आधार वेरीफाई नहीं कर रहा है, वैलिडेट आधार फ्रॉम सर्वर, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको प्लीज एंटर आधार नंबर, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद से आगे प्रोसेस लेके जाएगी आपको। थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए।